अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, साल भर जारी रहेगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने इसकी घोषणा की है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्य सरकार के लिए मिलावट गंभीर विषय है, देश के लिए भी यह एक गंभीर विषय है और ऐसे में साल भर यह अभियान चलेगा। मिलावट की सूचना देने वाले को पुरस्कृत भी किया जाएगा। 51,000 का पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा और सीएम ने अभियान को जारी रखने का निर्देश दिया है। राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा 11 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। इसके अतिरिक्त अभियान को मजबूती प्रदान करने के लिए 98 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की है। सचिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सचिन, देखिए ये बेहद अहम फैसला अगर माना जाए तो, क्योंकि त्योहारी सीजन में तो एक्शन लिया जाता था लेकिन साल भर शायद कोई एक्शन नहीं होता था, तो ये एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से दीपावली के त्योहार के ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठकें की थी, उसमें यह कहा था कि सरकार की जब से शासन में आई है तब से एक लगातार ये मंशा रही है कि जो लोगों का स्वास्थ्य है वो बेहतर किस तरह से हो, और उसमें एक बिंदु यह भी था कि जो मिलावट के जो मामले हैं उनको रोका जाए। और यही वजह रही कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश में त्योहारी सीजन पर 26 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर तक के लिए एक विशेष अभियान, जिसका नाम शुद्ध के लिए युद्ध दिया गया था, वो जारी किया गया और वो शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि अब जिस तरह से मुख्यमंत्री ने लगातार इस बात को फिर दोहराया है कि चूंकि मिलावट एक ऐसी प्रक्रिया है जो केवल त्योहारी सीजन पर नहीं होती है, खाद्य पदार्थों में मिलावट साल भर होती है और लोगों का स्वास्थ्य जो है वो इससे गिरता है, उन्हें अनेक बीमारियां होती हैं। तो ऐसे में जरूरी हो गया है कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और जो संबंधित विभाग हैं वो मिलकर के इस कार्रवाई को लगातार सालों भर इस कार्रवाई को करते रहे। सचिन, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहें, अगली खबर है उस पर भी आपसे अपडेट लेने की जरूरत होगी। बड़ी खबर अगली ये है कि फार्मासिस्ट सीधी भर्ती परीक्षा 2018 निरस्त कर दी गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आदेश जारी कर दिए हैं। सचिन, क्या जानकारी है इसको लेकर? देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से सरकार ये बात लगातार दोहरा रही है कि जो प्रशासन, जो प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का जो प्रशासन है, चाहे वो चिकित्सा कर्मी हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो या नर्सिंग कर्मी हो, उनकी जो कमी लगातार बनी हुई है उसको दूर किया जाएगा। और इसी के लिए ये प्रयास हुए कि जितने भी पद रिक्त पड़े हैं उन्हें भर्ती किया जाए, और इसी के लिए एक जो विज्ञप्ति थी वो जारी की गई थी 2018 में, और उसी के तहत ये भर्ती होनी थी, जिसमें 1736 पदों पर यह भर्ती की जानी थी, जिसमें कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1538 और अनुसूचित क्षेत्र में 198 पदों पर यह भर्ती होनी थी। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी, आवेदन जो है वो मांग लिए गए थे। और सबसे बड़ी बात यह कि 27 दिसंबर को यह परीक्षा होनी थी, लेकिन आज ही जो है एक आदेश जारी करके जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर BL जाटावत, उन्होंने एक आदेश जारी किया और उसमें ये कहा है कि अपरिहार्य कारणों के चलते राज्य सरकार ने इस सीधी भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है और इसके लिए जो संबंधित जितने भी जो भर्तियां होनी थी या जो कार्रवाई चल रही थी वो निरस्त मानी जाए। जी चलिए सचिन, तो एक बहुत बड़ा झटका है इन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा देने की तैयारी में थे। बहुत शुक्रिया आपका सचिन तमाम जानकारी के लिए।